एक बार ना एक दर्जी था। वो मशहूर था ना, अपने इलाके में बहुत ही मशहूर था। तो सब लोग उससे पूछते थे कि तुम्हारी कामयाबी का राज क्या है। उसने कहा मैं कामयाब हुआ हूँ, लेकिन अपने मरने से एक दिन पहले ये राज बताऊँगा। और लोग अब तजस्सुस में थे, क्यूरियोसिटी थी इनके दिमागों में कि क्या वो राज है जो ये दर्जी बताएगा। फिर क्या हुआ कि वो दर्जी ना बेचारा बीमार हो गया। ये मेरी एक सिस्टर की रिक्वेस्ट थी। उन्होंने कहा था कि आप मुझे बताइए। उन्होंने कमेंट किया था कि आप फेसबुक पर पोस्ट किस तरह लगाती हैं। तो मैंने ये पोस्ट शेयर कर दी है कि मैं किस तरह लगाती हूँ। आप लोग भी जो चीज़ें बना सकते हैं उनके आप स्क्रीनशॉट ले लें, इधर से ले लें, फेसबुक से ले लें, कहीं से भी ले लें। आपने उसके ऊपर अपनी प्राइस खुद सेट करनी है। तो प्राइस ऐसे सेट करनी है कि जो आपके एरिया का रेट चल रहा है उसके विद प्रॉफिट आपने प्राइस सेट करनी है। ये मैंने अपने एरिया के हिसाब से प्राइस सेट की हुई है। तो आप अपने एरिया के हिसाब से उनकी सारी कॉस्ट वगैरह निकाल के, मुनाफा निकाल के आप लोग इस तरह पोस्ट लगा सकते हैं। रील भी बनाएं, जो खाने वगैरह बनाते हैं वो भी। तो ये जो वीडियो मैंने जिसमें ये आपको सजेशन दी थी ना फेसबुक पे पोस्ट लगाने की, उसका मैं लिंक जो है ना नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। और वीडियो में भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, आप लोग फुल देखिएगा, फुल वॉच कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, तो यहाँ पर बन रहा है चिकन चाउमीन। ये एक ऑर्डर आया था और फिर जैसा कि आपको पता है कि मैं आपके लिए पूरी एक रेसिपी भी रेडी कर लेती हूँ ताकि आप लोग उसको बना सकें खुद से विद इंग्रेडिएंट्स, विद मेजरमेंट, ताकि आप लोग अगर घर में बनाना चाहें, आप लोग बनाना चाहें सेल करने के लिए, तो विद प्राइस मैं आपको बता देती हूँ कि ये एक जो है ना 250 ग्राम का जो एक पैक होगा ना चाउमीन का, वो तकरीबन 500 का जाएगा। क्योंकि इसमें चिकन है, हर चीज़ जो है ना वो एक्सपेंसिव। वैसे तो ये एक्सपेंसिव डिश है तो मैं कभी कभार ही फूड पांडा पर लगाती हूँ, लेकिन अगर कोई प्राइवेट ऑर्डर आ जाता है वो उनको आपने पहले अपना रेट बता देना है कि एक प्लेट का भी बताना है और पूरी जो उसका अगर वो ज़्यादा बनवाना चाहते हैं तो उसके हिसाब से भी आपने बता देना है। तो ये मैंने आपको एक प्लेट का बता दिया कि वो 500 की जाएगी और बहुत अच्छी ये सेल होती है। आप लोग इसको अपने डील में लगा सकते हैं, प्राइवेट डील में लगा सकते हैं, यानी कि ऑर्डर अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं। हाँ जी, तो मैं आपसे बात कर रही, तो यहाँ पर आप लोग वीडियो भी देखें कि किस तरह बन रही है और मैं आपसे अपनी बात भी शेयर करती हूँ कि एक बार ना एक दर्जी था, वो बहुत ज़्यादा मशहूर था, बहुत कामयाब था अपने इलाके में। तो सब लोग उससे इसकी कामयाबी का राज पूछा करते थे। उसने कहा नहीं, मैं अभी नहीं बताऊँगा, लेकिन जब मैं मरने वाला होऊंगा ना उससे एक दिन पहले बता दूँगा। तो जाहिर सी बात है मरने का तो किसी को नहीं पता, लेकिन वो ना आहिस्ता आहिस्ता बीमार होना शुरू हो गया। बीमार होते होते ऐसा हुआ कि वो बिस्तरे मर पर आ गया। अब लोगों को बड़ा तजस्सुस होता था, लोग उसकी ना अयादत के लिए आते जाते रहते थे कि इसने तो अब मर ही जाना है, तो कभी है वो कामयाबी का राज बताए ताकि हम भी इसकी तरह ना कामयाब हो सकें। तो दर्जी को भी अंदाज़ा हो गया कि अब मैंने ना और नहीं जीना। तो उसने अपनी औलाद को भी अपने पास बैठाया और दूसरे लोगों को भी यही बताया कि मेरी कामयाबी का राज ये है कि मैं ना जब भी सुई में धागा डालता हूँ ना तो एक गीठ का डालता हूँ। ये जो हाथ हमारा अंगूठे से लेके छोटी उंगली तक का है ना दरमियान की मेजरमेंट, इसे बोलते हैं एक गीठ। तो मैं धागा एक गीठ का डालता हूँ, इससे ज़्यादा जब भी तरपाई करनी होती है ना मैं एक गीठ का धागा डालता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं डालता। तो यही मेरी कामयाबी का राज है। तो जी यही बातें होती हैं कामयाब लोगों की, कामयाब बातें। वो फिर ऐसे ही ट्रिक्स यूज़ करते हैं जिससे उनके काम जल्दी जल्दी हो जाते हैं। तो मैं भी आपको ऐसे ही ट्रिक्स बताऊंगी, ऐसे ही आइडियाज़ दूंगी जो कि ना आपको ज़िंदगी में थोड़े वक्त में आपको कामयाब कर देंगी। हमने जो नुकसानात उठाए, हमने जो तकलीफ़ें उठाई, मैं चाहती हूँ कि वो आप लोग उस तकलीफ़ से बच जाएं और आप लोग बजाय लंबा सफ़र तय करें, लंबा धागा डालें अपनी ज़िंदगी की कामयाबी का, तो आप लोग बस हमारी जो है ना सजेशंस पे नोट करें, उनको गौर करें और उन पर ही आप लोग तवज्जो देंगे। इनको जो तकलीफ़ें परेशानियाँ ही ना हमें ना उठानी पड़े। तो मैं तो यही चाहती हूँ कि शॉर्टकट्स आपको बताऊँ कामयाबी के। तो कामयाबी के शॉर्टकट्स यही हैं कि हमने दूसरों की जो परेशानियां हैं, एक्सपीरियंसेस हैं ना, उनसे हमने फ़ायदा उठा। तो हम लोग जिन उनसे गुजरते हैं ना, हम लोग चाहते हैं कि आप लोग उससे ना गुजरें। तो होपफुली आपको मेरी बात समझ आ गई होगी।
तो अब मैं आपको बताती हूँ कि ऐसी बहनें जो घर में बैठ के कमाना चाहती हैं, अब जाहिर सी बात है वो जो लड़कियाँ फीमेल्स बाहर जाती हैं ना, वो तो कमा रही हैं, उनको कोई रोक टोक नहीं है और वो बड़ी अच्छी लग्जरियस लाइफ भी अपनी स्पेंड कर रही हैं। लेकिन जो घर में बैठने वाले लेडीज़ हैं, ख़वातीन हैं, उनके छोटे बच्चे हैं या उनको घर से निकलने की परमिशन नहीं, तो वो अपने घर में बैठ कर ना हिडन बिजनेस कर सकती हैं। हिडन से मुराद है कि ऐसा बिजनेस कि जो लोगों की नज़रों में ना आए, आपको लोगों को बाहर जाके तरले ना करने पड़े, उनकी मिन्नतें ना करनी पड़े कि हमें जॉब दे दें या फिर आप लोग सफ़र करके जाएं। आप घर बैठ के ना एक बाइज़्ज़त रोज़गार कमा सकें, ताकि घर में रह के भी आप अपनी ज़िंदगी की, अपने बच्चों की सारी ख्वाहिशात पूरी कर सकें। तो ये आप ऑनलाइन काम जो होता है ना, वो बहुत अच्छा होता है। ऑनलाइन काम आजकल के दौर में ये जो मोबाइल डिवाइस है ना, सबके पास होती है, तो इसको हमने फजूल में यूज़ नहीं करना, हमने इसको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना है। हमने इससे शॉर्टकट लेके आने हैं, हमने इससे कमाना है। तो कमाने के लिए फिर ऑनलाइन बजाय इधर उधर आप सर्च करते हैं ना, आप ऑनलाइन इधर काम शुरू कर दें। तो काम शुरू करेंगे तो क्या होगा, आपका जो है ना पॉकेट वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, आप अपनी मर्ज़ी से लाइफ गुजार सकते हैं। तो मैं आपको बता रही थी कि जैसे कि आपके घर के पास जैसे कि एक खाना पीना और एक कपड़े पहनना, ये दो बिज़नेस ऐसे हैं ना, जो लोग ये इन दो बिज़नेस में इन्वॉल्व है ना, मेरा ख्याल है कि इंशाअल्लाह ताला वो लोग कभी भी ना लॉस में नहीं रहते, उनको लॉस नहीं होता। क्योंकि ज़िंदगी के कुछ लोग सर्दियों के हवाले से काम करते हैं, कुछ लोग गर्मियों के हवाले से बिज़नेस करते हैं, तो वो फिर क्या होता है कि उनका काम कभी सर्दियों में चल रहा है, कभी गर्मियों में चल रहा है। लेकिन ये दो काम ऐसे ही मैं आपको बता दूँ, एक कपड़े से करने का, कपड़ों से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं इससे जुड़े हुए, और एक खाने पीने का, ये सारी दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन ये दो काम नहीं रुकते। लोग ना कपड़े पहनना छोड़ते हैं, लोग ना क्या कहते हैं खाना पीना छोड़ते हैं, चाहे खुशी हो चाहे गमी हो। आप इस बात से मुझे एग्री करेंगे ना, जो एग्री है ना वो मुझे कमेंट में साथ साथ बताते जाया करे, मुझे अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हम लोग ना ये बाहर आ गए थे, कभी कभी इंसान को आउटिंग के लिए भी जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पे मॉल में आई हुई थी, अब आपने मुझे गेस करके बताना कि मैं कहाँ पे आई हूँ, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगी कि मैं कहाँ पे आई हुई थी। तो ये हम लोग अदर सिटी आए हुए हैं, और अदर सिटी का कौन सा मॉल है ये आपने शुरू में ही अपने उस बिल्डिंग को देख लेना है, तो आपको पता चल जाएगा। तो आपने मुझे कमेंट में बताना है कि मैं कहाँ पे आई हूँ। बस थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी, फिर मेरा इरादा होता है कि मैं घूम फिर भी लूँ और देख भी लूँ कहाँ पे क्या प्राइस चल रही है। तो यहाँ पर हम लोग आए हुए थे, तो आप लोग इसे को भी इंजॉय करें और साथ साथ मेरी बातें भी गौर से सुन रहे हैं। तो अगर आपके घर में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके घर जो होते हैं ना वो ऐसे जगहों पर होते हैं, उनके प्लेसेस इतनी अच्छी और इतनी आइडियल होती है ना कि उनको पता ही नहीं होता कि वो, अगर जैसे कि एक मेरी सिस्टर है, वो मुझे बहुत ज़्यादा मैसेज करती हैं और मुझे अच्छा भी लगता है। वो कहती हैं कि मेरे घर के सामने ना अदालत है। अब अदालत अगर ऐसी है तो वो फिर इसका मतलब है कि उनके घर के बाहर तो बहुत रश होता होगा, तो वो रश जो है तो वो उससे फ़ायदा उठा सकती हैं। वो फ़ायदा किस तरह उठा सकती हैं, अब उनके घर में जैसे कि उन्होंने बताया, उन्होंने शेयर किया कि कोई आने जाने वाला नहीं है, कोई, मैं किसी को कह नहीं सकती, मैं खुद नहीं जा सकती, जाहिर सी बात है एक लेडीज़ अदालत में कैसे जा सकती है, वहाँ पे तो अच्छे बुरे हर किस्म के लोग आते हैं। तो उनको चाहिए, मैं उनको मशवरा दे रही हूँ, अगर वो मेरी वीडियो देख रही हैं ना, तो मैं उनको ये मशवरा दे रही हूँ कि वो अपने घर के बाहर ना एक फ्लैक्स शीट लगा लें कि यहाँ पर खाने पीने का जो है ना, लंच जो भी मतलब आप चाहती हैं वो ऐसा कुछ लिख लें जिससे ये पब्लिसिटी हो कि यहाँ पर खाने पीने का सामान मिलता है, या फूड पॉइंट लिख लें, या अपने किसी बच्चे का नाम या अपने किसी हस्बैंड का नाम के नाम से या किसी इस्लामी नाम से ना कोई फ्लैक्स शीट बनवाएं और वहाँ पे अपना छोटे मोटे रेस्टोरेंट या फूड पॉइंट लिख लेंगी ना कि यहाँ पे हर किस्म का खाना अवेलेबल है। बिरयानी फिर नीचे छोटी छोटी वो लिख लें, बिरयानी, कौरमा, जो भी आप मतलब बना सकती हैं। तो इसी तरह काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि जिनके घर जो होते हैं वो हॉस्पिटल के बाहर होते हैं। अब जैसे कि जो हॉस्पिटल के साथ जिनके घर हैं या जिनके घर के पास हॉस्पिटल है, तो उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्या है कि वो, ये मैंने किसी बहुत बड़े कामयाब स्कॉलर की कोई बुक थी, वहाँ से मैंने ये पढ़ा था कि उसने ये कहा था कि तुम फूलों की दुकान वहाँ पे उसके बाहर खोल दो, हॉस्पिटल के बाहर, क्योंकि एक फूलों वाला था
तो उसकी दुकान नहीं चलती थी। तो उसका गुजर हुआ तो कहता कैसा हो रहा है, क्या तुम्हारा सिलसिला है कि तुम्हारी दुकान चलती ही नहीं है? कहता बस ऐसे ही है। तो फिर उसने गुजरते हुए इसको बताया कि तुम हॉस्पिटल के बाहर खोलोगे ना दुकान, क्योंकि लोग अयादत के लिए वहाँ भी आते हैं। जब अयादत के लिए जाते हैं तो ज़रूर लाजमी कोई ना कोई फूल ख़रीदता है, कोई बुके ख़रीदता है, कोई गुलदस्ता ख़रीदता है, ताकि जिससे मरीज़ खुश हो जाए। तो तुम्हारी दुकान वहाँ पे बहुत चलेगी। और उसने उसकी बातें अमल किया और फिर वो जब दोबारा मिला तो वो बहुत खुशहाल था। तो हमें पॉइंट्स जो होते हैं ना खुद देखने होते हैं। ये थोड़ी दिमाग की गेम होती है। हम लोग ना अपना दिमाग नहीं इस्तेमाल करते। तो अगर चलो जैसे कि मैं अब आपको बताती हूँ, आपको मशवरे देती हूँ, चले आप मुझसे मशवरा कर लें, मुझसे बातचीत कर लें। तो ये मैं आपको मतलब एक्सपीरियंस की बात बताती हूँ। जो लोगों के एक्सपीरियंस भी होते हैं, कुछ मेरे अपने एक्सपीरियंस भी इसमें शामिल होते हैं। ये वीडियोस इसीलिए बनाई जाती हैं ताकि आपको मोटिवेशन मिले, आपको नई राह देखने को मिले, आपको पता चले कि हम कहाँ कहाँ जो है ना अपने पॉइंट्स ओपन कर सकते हैं। जिस तरह कपड़े सेल करने वाले हैं, अगर वो रश वाली जगह पे कपड़े सेल करेंगे तो उनके डेफिनेटली कस्टमर ने आते जाते कपड़ा ख़रीद लेना है। चाय वाला है किसी चौक पे खोल के बैठ जाएगा चाय की दुकान, तो उसकी वहीं पे सेल होगी। अगर वो किसी कोने में सन्नाटे में चाय की दुकान खोलेगा तो वहाँ तो नहीं ना खोलेगी। लोगों को क्या पता कि यहाँ पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। हमेशा जो बिज़नेस के लिए है ना रश वाला एरिया सिलेक्ट करना चाहिए, ताकि आपका आते जाते लोगों के साथ जो है ना इंटरेक्ट होता रहे और आपका काम जो है ना वो चलता रहे। तो ये तो मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि आप लोग ना इस तरह की चीज़ों पर ज़्यादा तवज्जो दिया करें। मेरा जो सफ़र है ना ट्रैवल है, वो ये नहीं है कि मैंने फूड पॉइंट मतलब हमेशा फूड पांडा का ही काम करते रहना है। मेरी जो आँखों का ख्वाब है वो ये है कि मैंने किसी न किसी दिन इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपके भी ख्वाबों को पूरा करे कि मैं कोई बड़ा रेस्टोरेंट बनाऊँ, कोई बड़ी जगह पे, कोई बड़े उस पर, ताकि हमने ढाबे के सफ़र से लेके ना हमने रेस्टोरेंट लग्जरी रेस्टोरेंट तक हमने ये ट्रैवल करना है। जैसे कि कोई समोसे वाला होता है ना, ज़रूरी नहीं कि वो समोसा ही सेल करता रहे। वो ये भी तो हो सकता है ना कि कोई वो बड़ी बेकरी खोल ले, हो सकता है वो कोई बड़ा सा होटल बना ले और वहाँ पे इसकी मुख्तलिफ कोई पिज़्ज़ा शॉप ऐसी बड़ी सी बना ले। जिस तरह आखिर कोई जो मैकडोनल्ड बनाने वाला था उसकी भी तो कोई ऐसी किसी जगह छोटा सा स्टॉल होगा, तो उसने फिर बड़ी बड़ी ब्रांचेस खोलने की उसने मैकडोनल्ड बना लिया कि लोग अब पूरी दुनिया में उसको जानते हैं, मानते हैं। तो आप लोग शायद मेरी इस बात से एग्री करेंगे, आपको मेरी बात की समझ आ रही होगी। तो हमने खाली फूड पांडा पर ही नहीं रहना, या हमने छोटे से फूड बिजनेस पर नहीं रहना, हमने आगे आगे बढ़ना है। हमारी मंजिल अगला स्टेप होनी चाहिए। हमने उसी पे रुके नहीं रहना कि हमने बस इसी जगह खड़े रहना, बस इतना मिल ठीक है। अल्लाह ताला का शुक्र तो लाजमी है कि जो भी मिल रहा है उसका अल्लाह सुब्हानहू तआला का बहुत शुक्र है। तो लेकिन हमने फिर भी आगे बढ़ते रहना है। हमें जो आँख का नुक्ता नज़र आता है ना दूर तक, हमने वहाँ तक जाना होता है। तो वो हम कोई पुख्ता इरादा करेंगे, हमारा डिटर्मिनेशन कोई होगा, तो फिर ही यह सब कुछ हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता। हम लोग ना किसी को आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते। हम लोग कहते हैं कि हम खुद आगे बढ़ जाए, दूसरे को लेट डाउन कर दें, उसको छोड़ दें, उसको नहीं हमने आगे बढ़ने देना। तो किसी तरह हम एक दूसरे को सपोर्ट करें। आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने ना ये वीडियो भी शेयर करनी है ऐसे लोगों को कि जो वाकई में डिज़र्विंग है, जो वाकई में कुछ करना चाहते हैं। तो इसी तरह आप मेरे चैनल को भी, जो लोग नए आते हैं ना, वो सब्सक्राइब कर दें जल्दी से, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, हल्का सा छू दीजिएगा। और कमेंट तो आपने खैर करना ही करना है, क्योंकि आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जब मैं वीडियो बनाती हूँ तो वो उसी बेस पे होती है कि जो मेरे कमेंट्स होते हैं। तो आप लोगों ने ज़रूर पूछना है जो भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आता है। और इसके अलावा आपने ना इस वीडियो को शेयर करना है। ओके हो गया, लाइक कर दिया होगा आपने। तो चले हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट, मतलब मैं बात कर रही थी कि जो हमारा इरादा है ना, वो हमारा इरादा पक्का होना चाहिए आगे बढ़ने का। तो आपने इस पर जब काम करेंगे, तो जब आप इसके ऊपर कुछ ना कुछ रोज़ सोचें ना, नहीं है करना है, बल्कि आपने तो आपने ज़रूर इस पर अमल करना है और देखना है कि मैं क्या कर सकती हूँ। ज़रूरी नहीं कि आप खाने बनाने में माहिर हो, बहुत सारे कामों में लोग मुख्तलिफ़ किस्म के कामों में होते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना ये हम आए थे तो ये एक मैं समझी थी कि शायद ये कोई गोलगप्पा टाइप है, लेकिन ये कचौड़ी है और बहुत बड़े साइज़ की थी। एक बड़ा वाला कूंदा होता है ना ये मिट्टी का, तो ये है दरमियान वाला कूंदा सा बना हुआ था मिट्टी का, और इसमें बड़ी मैं देख रही थी किसी को देते हुए, तो फिर मैंने अपने लिए भी 2 बनवाई, तो मुझे अच्छी लगी हैं। यहाँ पे ये मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ आई हुई हूँ यहाँ पे, और हम लोग आउट ऑफ सिटी आए हुए हैं।
तो मैं आपको साथ साथ बता भी दूँ ना कि ये क्या चल रहा है, खाली वीडियो नहीं आप लोग देखनी है, आप लोगों को पता भी सकते हो। ये बहुत बड़ी कचौरी सी थी जिसमें इसने बड़े ज़्यादा सारे मसाले डाले थे और काफ़ी महंगी भी थी, लेकिन हमने कहा अब ये खा के ही जानी है, ऐसे तो मैंने कहीं देखी भी नहीं है। तो फिर ये हम लोगों ने खाई, इंजॉय किया। तो आप लोगों ने बताना है ये मैंने वैसे खाई कहाँ पे होगी, कौन सी शहर में खाई होगी, ये तो आपको बिल्डिंग देख के ही अंदाज़ा होगा। फिर हम लोगों ने बाद में खाना वगैरह ऑर्डर किया, जिसकी जो मर्ज़ी थी ना वो ऑर्डर किया। तो फिर मैं आपको यही बता रही हूँ, चलें लेट्स कम टू दी पॉइंट। ये बातें तो चलती रहेंगी, आप लोग ज़िंदगी को एंजॉय किया करो, खाली स्ट्रेस लेने से कुछ नहीं होता, परेशान नहीं होना होता। तो इसी तरह ना आपने सोचना नहीं है, एक मोबाइल आपके हाथ में है तो इसको आप काम में लेकर आएँ। आप इसमें वो वाली स्क्रॉलिंग करें जिससे आपकी ज़ात को फ़ायदा हो, आपको फ़ायदा हो, वो वाले काम करने हैं आपने। हाँ, तो मैं ये आपको बता रही थी कि ज़रूरी नहीं कि आप फूड का काम करें, जिस काम में महारत हासिल है, जो इंसान जो अच्छा सा काम कर सकता है ना वो काम कर ले। मतलब वो सिलाई कढ़ाई कर सकते हैं, कोई लड़कियाँ, कोई जो पार्लर का होती हैं कर सकती हैं, इसमें एक्सपर्ट होती हैं, मेकअप करने में एक्सपर्ट होती हैं, या फिर कोई लड़कियां होती हैं ऑनलाइन, उनके अंदर स्किल्स वो काम करने की बहुत ज़्यादा स्किल्स होती हैं, तो वो एडिटिंग बहुत अच्छी कर लेती हैं। और कुछ लोगों को फ्रीलांसिंग में बहुत ज़्यादा होता है, उसमें वो कदम रख लेती हैं। तो ये बहुत सारे काम हैं, इतने कि गिफ्ट पैकिंग का काम है और इतने सारे काम हैं कि अगर हम सर्च करने जाए ना स्मॉल बिजनेस आइडियाज़ आप लिखा करें तो आपको इतने सारे आइडियाज़ आ जाएंगे ना। मैं नहीं ये कहती कि आप मेरी ही वीडियो देखें, मेरी वीडियो से आपको मोटिवेशन भी मिलेगी, रेसिपीज़ भी मिलेंगी और आपको बाहर की इंजॉयमेंट भी मिलेगी और सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी कि बिज़नेस स्टार्ट कैसे किया जाता है, बिज़नेस रन कैसे करते हैं। बहुत सारा मेरे पास कंटेंट है, बहुत सारा मटेरियल है जो कि मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी साथ के साथ ही। और जो आप लोग क्वेश्चन करते हैं उसके लिए आंसर करती हूँ मैं। तो होपफुली आप लोगों के लिए आज इतना ही। तो हम लोग आए में आउट ऑफ सिटी, तो लेकिन मैंने सोचा कि आप लोगों के वीडियो ज़रूर बनाऊं, टाइम ना ज़ाया करूं। मेरे जो ऑडियंस है, बेशक मुझे कोई एक बंदा भी देखता है ना तो मेरे लिए वो बहुत अहमियत का हामिल है कि वो टाइम निकाल के और फिर क्या कहते हैं अपने सारे घर के काम छोड़ के बाकायदा तो फिर वो मेरी वीडियो देखता है। तो बस रिक्वेस्ट आपसे यही है कि वीडियो आप फुल देखा करें ताकि ना आपके कोई भी पॉइंट मिस ना हो। अगर हो सके ना तो आराम से तसल्ली से बैठ के खामोशी से कानों में हैंड फ्री लगा के और सारे कामों से फारिग होके ना फिर मेरे वीडियो देखा करें। फिर मज़ा आता है किसी की बात सुनने का भी। जब हम चलते फिरते देखते ना इधर उधर कि चलो जी ये देख लूँ, ये देख, बस देख के फारिग करूँ, स्किप करूँ स्किप करूँ स्किप करूँ, तो इस तरह आपको बात समझ नहीं आती। स्किप करने से कोई फ़ायदा नहीं होता। आप स्किप करके नहीं देखिए, आप स्किप करके देख लेंगे, कोई और जो वीडियो फुल देखेगा उसको फ़ायदा हो जाएगा। तो क्योंकि हर पॉइंट में कभी कभार क्या होता है कि किसी की एक लफ्ज़ से पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। तो ये भी होता है, अगर वो एक लफ्ज़ गुजर गया स्किप के दौरान तो आपने अपनी लाइफ कैसे गुजारनी है, तो वो फिर लाइफ को कैसे चेंज करना है। तो ये बातें ना समझने की हैं। सम टाइम ये होता है कि मैं आपको सिखा भी रही होती हूँ, सम टाइम मैं आपको मोटिवेट भी कर रही होती हूँ। तो लाइफ को समझें, लाइफ को टाइम ज़ाया करने के लिए नहीं दिया अल्लाह ताला ने। अल्लाह ताला ने आपको कमाने के लिए भेजा है और गौर व फिक्र करने के लिए भेजा दुनिया में। तो ये दोनों काम करें तो इंशाल्लाह ताला आप कामयाब होंगे और आपको कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता। तो चलें मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह ताला कल की वीडियो में। कल की वीडियो को भी लाजमी आप लोग देखना और जो भी आपके जहन में क्वेश्चन है वो आपने ज़रूर करना है। फिर मिलती हूँ कल की वीडियो में और बहुत सारा अपने ख्याल रखना है। अल्लाह ताला पे कारोबार में रिस्क में बरकत फरमाए। अल्लाह हाफिज़।